हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जितने भी टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, सबके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। एक बार मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, देन एक एक करके हम लोग उसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। आपको हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा हर टाइप के बारे में। और ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी पूछ लेते हैं एनोनिमस फंक्शंस कौन से होते हैं, देन IIFE फंक्शंस कौन से होते हैं, रिटर्न और कंसोल में क्या डिफरेंस होता है, हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। सो जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, अपने आप में वो इंटरव्यू क्वेश्चंस ही हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन की कि इस टाइप के अंदर क्या होता है, ये एक फंक्शन का टाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली। देन फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, एरो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के साथ हम लोग पैरामीटर कैसे भेज सकते हैं, ये एरो फंक्शंस, एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन तीनों के साथ देख लेंगे। देन एनोनिमस फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात करेंगे। रिटर्न एंड कंसोल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे ये कोई टाइप नहीं है फंक्शन का, बट फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न भी करते हैं, फंक्शन के अंदर हम लोग कंसोल भी करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत से डेवलपर्स, इवन जो बिगनर्स होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में भी कुछ डेवलपर्स कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि दोनों सेम ही चीज़ है, बट नहीं, इनमें एक डिफरेंस होता है। जनरेटर फंक्शन के बारे में बात करेंगे और एसिंक फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सो जब कोई न्यू डेवलपर पहली बार फंक्शन बनाता है तो इसी तरीके से बनाता है, और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। पहले आपको फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करना होता है, देन फंक्शन का नाम, उसमें कोई पैरामीटर पास करना होता है तो वो कर दो, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दो, और जो भी उसके अंदर कोड लिखना होता है वो लिख के कॉल कर लो फंक्शन को। ये हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं, बिकॉज फंक्शन के बारे में मुझे बेसिक चीजें बतानी थी, हर कहीं पे काम में आते हैं, तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इज अ मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। बहुत सिंपल तरीका होता है। फंक्शन कीवर्ड, उसका नाम, पैरामीटर पास करने तो करो, नहीं करने तो मत करो, कर्ली ब्रेसेस लगा के उसमें कोड लिख दो, और फंक्शन के नाम के साथ में उसको कॉल कर दो सिंपली, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। जब आप लोग एक फंक्शन को किसी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के अंदर डाल देते हो, असाइन कर देते हो, और उस फंक्शन को उस वेरिएबल की हेल्प से कॉल करते हो, तब बोला जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक बार कोड देख लेते हैं, देन आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, बस इंग्लिश में इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन कीवर्ड यूज करा, देन से हाई नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करा, ओपन कर यहाँ पे क्लोज करा, इसमें कंसोल करवा दिया, और इसको हम लोगों ने असाइन कर दिया एक ग्रीट नाम से कॉन्स्टेंट के अंदर। यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता था, चाहे वेर यूज कर लो, चाहे कॉन्स्ट यूज कर लो, चाहे आप लोग लेट यूज कर लो, एक ही बात है, तीनों में फंक्शन एक्सप्रेशन ही बोला जाएगा उसको। देन जो भी आपने कॉन्स्टेंट का या फिर वेरिएबल का नाम रखा, उसके ऊपर ये राउंड वाली ब्रेसेस यूज करके उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे से हाई नहीं लिखना है आपको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस वेरिएबल में डाल दिया, देन आप इसको यहाँ पे इस तरीके से ब्रेसेस यूज करके इसको कॉल कर सकते हो। इस चीज को बोला जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अ फंक्शन एक्सप्रेशन इज व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप क्या होता है, एरो फंक्शन। ये ना आप ये कह सकते हो शॉर्ट और क्लीन तरीका होता है फंक्शन को क्रिएट करने का। जो बिगनर होते हैं एक बार इसको देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये क्या बना दिया, बट ये सबसे सिंपल तरीका होता है। इवन रिएक्ट वगैरह के अंदर इसको ज्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। अब जो ये एरो फंक्शन होता है और जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जिसका स्कोप आपको नहीं मिलता, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन को हैंड्स ऑन करके देखेंगे, उसका खुद से कोड करके देखेंगे, अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज करके, बाइंड वगैरह करके, बहुत सारे तरीके से देखेंगे हम लोग, राइट। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन वगैरह देख लो उसका। सो यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम नहीं होता, डायरेक्टली इस तरीके से आपको ब्रेसेस लगानी है। जो आपको ब्रेसेस यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली, इस तरीके से यहाँ पे ब्रेसेस लगानी है। कुछ पैरामीटर पास करें तो पैरामीटर पास कर दो, नहीं करने तो आप लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपली लगा दो, ये हटा दो, और यहाँ पे डाल दो हेलो, या फिर ऐड फंक्शन है ना, तो यहाँ पे 2+2 कर दो, ठीक है। ये भी कर दोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जिसे कुछ नाम नहीं था, देन यहाँ पे एरो यूज कर लिया, अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करा, यहाँ पे रिटर्न करवाना है, कंसोल करवाना है, जो भी करवाना चाहो आप लोग कर सकते हो, और इसको एक वेरिएबल कांस्टेंट के अंदर असाइन कर देंगे। देन यहाँ पे जब इसको कॉल करना होगा तो ऐड को कॉल करेंगे, ऐड के साथ इन पैरेंथेसिस को यूज कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। इतना सिंपल होता है एरो फंक्शन। और सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हो कि शॉर्टर एंड क्लीनर सिंटैक्स होता है एक फंक्शन को लिखने का। बट इसके अंदर डिस्कस स्कोप वगैरह नहीं होता, कुछ और चीजें होती हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फंक्शन विद पैरामीटर, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ डाटा पास करना चाहते हैं। अब ये कोई भी टाइप के फंक्शन हो, चाहे एक्सप्रेशन वाले हो, चाहे डिक्लेरेशन वाले हो, एरो फंक्शन हो, कोई भी हो, किसी के अंदर भी आप लोग पैरामीटर पास कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन हम लोगों ने बनाया। अब ऐड किसको करेंगे, दो वैल्यूज को करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2+2,
तो देखो हर बार वो 4 ही रिटर्न करेगा, बट ऐसा हो सकता है ना जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि कभी वो 2+5 करे, कभी वो 10+20 करे, कुछ भी आउटपुट हम लोग उससे लेना चाहेंगे, और किसी भी दो वैल्यूज का हम लोग वहां पे इनपुट देना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन करके फंक्शन कीवर्ड लगा के ऐड उसका नाम रखा, और यहाँ पे ए और बी दो हम लोगों ने पैरामीटर डाल दिए, इसको यहाँ पे क्लोज करा और रिटर्न करवा दिया a+b। तो जब इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो पहली वैल्यू चली गई क्या 5, दूसरी वैल्यू क्या चली गई यहाँ पे 3, और 5+3 कितना हो गया 8 हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। और जो एरो फंक्शंस है ना आपको थोड़े से फंक्शन एक्सप्रेशन के जैसे दिखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करा और उसको एक ग्रीट वाले कांस्टेंट के अंदर असाइन कर दिया, देन इसको कॉल करा। और यहाँ पे जब आओगे एक्सप्रेशन के अंदर सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब आप लोग फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हो तो फंक्शन का नाम रखते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, उस फंक्शन का अपना भी एक नाम होता है। बट जब आप लोग एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करते हो तो बस फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो, वहां पे उसका कोई भी नाम नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो सारी चीजें हैं वो फंक्शन एक्सप्रेशन की जैसी ही होती हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को बना के एक कांस्टेंट में असाइन कर देते हैं, देन उसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करोगे, मान लो इसका नाम ऐड रखते हैं हम, इसका नाम, और यहाँ पे a, b दो यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, जहाँ पे a, b की वैल्यूज पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 और 20 पास कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे उन दोनों को ऐड करवा के हम लोग 30 ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं IIFE, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बनने के जस्ट बाद ही कॉल करे जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि इमीडिएटली इन्वोक कर दिया इन फंक्शंस को। और मोस्टली हम लोग ये एनोनिमस फंक्शन ही रखते हैं, इनका नाम हम लोग रखते नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ भी हम लोगों ने डेटा रखा, और यहाँ पे पहले एक ब्रेसेस डाल दी थी इस तरीके से, और जस्ट बाद में इसको कॉल कर दिया। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं क्या करते हैं, फंक्शन के बाद ऐसी ब्रेसेस डालते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन बना के इन राउंड ब्रेसेस के अंदर उसको पुट कर दिया, और बाद में इन्हीं ब्रेसेस इसको कॉल भी कर दिया। तो इसको बोला जाता है IIFE, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में, जिसको आप लोग HOF भी कह सकते हो। सो अगर आपने कभी रिएक्ट जेएस का नाम सुना है तो उसके अंदर भी एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट नाम से चीज होती है जिसको हम लोग HOC बोलते थे। सो HOC जो रिएक्ट के अंदर होते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं HOF, ये थोड़े से सिमिलर होते हैं। सो हाई ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, या तो एक फंक्शन पैरामीटर के थ्रू किसी दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, या फिर जब वो रिटर्न करता है ना कोई चीज तो वो फंक्शन होती है, या फिर ये दोनों चीजें ही हो सकती हैं। यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक ग्रीट नाम से फंक्शन है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है, और हमारे पास यहाँ पे है प्रोसेस यूजर इनपुट। तो जो प्रोसेस यूजर इनपुट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर ग्रीट वाला फंक्शन हम लोगों ने पास कर दिया। यहाँ पे देखो जब इस फंक्शन को कॉल करा तो इसका नाम पास कर दिया, यहाँ पे इसको कॉल करके पास नहीं करेंगे, बस इसका नाम पास कर देंगे, और इसका हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बैक करके पैरामीटर ले लिया, और अब इसके अंदर से कॉल बैक को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसको बोला जाता है बेसिकली, जो ये प्रोसेस यूजर इनपुट है इसको बोला जाता है हाई ऑर्डर फंक्शन, बिकॉज ये एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा है। और जब इसको रिटर्न करना होता है तब भी अगर एक फंक्शन को रिटर्न कर देता है, उसको भी आप लोग हाई ऑर्डर फंक्शन कह सकते हो, या फिर दोनों ही चीजें करता है तब भी आप लोग उसको हाई ऑर्डर फंक्शन कह सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन की। एक ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग एक पैरामीटर के अंदर पास करते हैं उसको बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको हम लोग पैरामीटर के अंदर पास कर देते हैं, तो इसको कॉल बैक फंक्शन बोला जाएगा। आप बोलोगे यार ये तो हाई ऑर्डर फंक्शन है ना। देखो हाई ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, प्रोसेस यूजर इनपुट, इसने क्या करा, एक फंक्शन को एक्सेप्ट करा, तो ये होगा हाई ऑर्डर फंक्शन। और जिस फंक्शन को हम लोग पास करते हैं वो होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। तो जो यहाँ पे ग्रीट है ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीट को हम लोगों ने पास कर दिया इसके अंदर, तो हमारे पास जो ग्रीट है वो एक कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं जनरेटर फंक्शंस के बारे में। ये बहुत ही रेयरली यूज करे जाते हैं, बट इंटरव्यूज में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ये स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जिनको आप लोग पोज कर सकते हो। मान लो आपने इस फंक्शन को 10 बार कॉल करा, ठीक है, अब यहाँ पे 10 टाइम आपने यील्ड करवा दिया, तो आप इसको 10 बार कॉल कर सकते हो। जब पहली बार कॉल करोगे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। तो आप इनको पोज कर सकते हो, देन इसको रिज्यूम कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल अलग अलग टाइम पे अलग अलग आउटपुट ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। इनको बोला जाता है जनरेटर फंक्शंस। अब बात करते हैं असिक फंक्शंस। जब हम लोग एपीआई या फिर किसी ऐसी चीज के साथ में काम करते हैं जो एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम लेती है, वहां पे हमें कई बार प्रॉमिस रिटर्न मिलता है। तो जब एक फंक्शन प्रॉमिस को रिटर्न करता है तो उसको बोला जाता है असिंक फंक्शन।
और उसको हम लोग हैंडल भी करते हैं डोट देन के साथ में। ये हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे कुछ पार्ट्स के बाद में। इसके अंदर एपीआई वगैरह को भी कॉल करके देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया सभी टाइप के फंक्शंस के बारे में जावास्क्रिप्ट में। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जो नोट्स कोड और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को द codingskills.com ये साइट विजिट करनी है, देन यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आओगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोर देन वेलकम। अगर आपको कंसल्ट करना है जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूंगा। और ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।